सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे कलाकार जो सिर्फ एक्टर ही नहीं थे बल्कि एक ड्रीमर और एक अचीवर भी थे। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड के आसमान तक पहुंच सकता है। लेकिन उनकी जिंदगी जितनी रोशन थी उतनी ही उनकी मौत ट्रैजिक और रहस्य से भरी हुई थी। सुशांत के सफर में इंस्पिरेशन भी है और एक कड़वा सच भी, जो हमें दिखाता है सक्सेस के पीछे का प्रेशर और बॉलीवुड का अंडरबेली का पॉलिटिक्स किस तरह से किसी की जिंदगी को बदल सकता है। उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली से अपना सफर शुरू किया, पढ़ाई में टॉप किया और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्टिंग और डांस की दुनिया में कदम रखा। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया, लेकिन उनका सफर कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस से भरा रहा। सुशांत की मौत ने न सिर्फ उनके फैंस को बल्कि पूरे देश को हिला डाला। इस ट्रैजिक इवेंट के बाद नेपोटिज्म, मेंटल हेल्थ और बॉलीवुड के हिडन ट्रुथ्स पे बहुत ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गई थी। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के हर एक पहलू पे बात करेंगे, उनका बैकग्राउंड, उनकी स्ट्रगल, बॉलीवुड का सफर, उनकी कंट्रोवर्सीज और उनकी मौत के पीछे छुपे सवालों पर। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि उन सपनों की है जो बीच रास्ते में अधूरे रह गए। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 पटना बिहार में हुआ। उनका परिवार एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। सुशांत के फादर कृष्णा कुमार सिंह एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनकी माँ उनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट थी। लेकिन सुशांत के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब आया जब उनकी माँ का इंतकाल 2002 में हुआ। उस वक्त सुशांत सिर्फ 16 साल के थे और माँ के बिना उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर आगे चलाया। इस घटना ने उनके अंदर एक इमोशनल वॉइड छोड़ दिया जो उनकी पर्सनालिटी और उनकी सोच पर गहरा असर डाल गया। सुशांत का बचपन पटना में गुजरा और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल से की। बाद में उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने कोलाशी हंसराज मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया। बचपन से ही सुशांत हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उनका इंटरेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में था और उन्होंने इंडिया के टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम से एक ऑल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया। इस एग्जाम में उनका रैंक ऑल इंडिया लेवल पर 7 था, जो उनकी ब्रिलियंस को दिखाता है। सुशांत ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहलाता है, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। लेकिन उनकी एकेडमिक्स के बीच उनका दिल डांस और एक्टिंग की तरफ उभरा। कॉलेज के दिनों में उन्होंने श्यामक दावर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया, जहां उन्होंने अपनी डांसिंग स्किल्स को पॉलिश किया। डांस के लिए उनका पैशन इतना गहरा था कि वह 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में श्यामक दावर के ट्रूप के साथ परफॉर्म कर चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने थिएटर की तरफ अपने कदम बढ़ाए और बैरी जॉन के अंडर एक्टिंग सीखना शुरू किया। थिएटर और डांस ने उनके अंदर एक नई एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस दी। लेकिन एक वक्त आया जब उन्होंने अपने सपनों के पीछे दौड़ने का फैसला किया और इंजीनियरिंग को बीच में छोड़ दिया। उन्होंने कहा था, मैं अपने सपनों के पीछे भागना चाहता हूँ और अगर ये सफर रिस्की भी हो तो भी मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। सुशांत ने मुंबई का रुख किया, जहाँ उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को शुरुआत करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। ये उनका वो फेज था जब उनके पास ना ही ज्यादा पैसे थे और ना ही कोई कनेक्शंस, लेकिन उनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। उन्होंने छोटी मोटी मॉडलिंग असाइनमेंट्स और एड कैंपेन से अपना गुजारा किया। एक मॉडल के तौर पे उनकी पहचान 2005 में क्लोजअप और नेस्ले के टीवी एड से बढ़ी। ये उनका पहला स्टेप था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ। सुशांत की शुरुआत दिनों की कहानी उन सपने देखने वाले लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनका डिटर्मिनेशन और उनका टैलेंट ही था जो उन्हें एक आम लड़के से लेकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार बनाने की तरफ लेकर गया। सुशांत का सफर बॉलीवुड तक पहुंचने का आसान नहीं था। मुंबई आने के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स को और बेहतर बनाया। थिएटर और टेलीविजन के जरिए से उन्होंने अपने करियर की बुनियाद रखी। ये उनका वो फेज था जब उन्होंने अपनी स्ट्रगल और मेहनत से अपना नाम बनाया। सुशांत का पहला एक्सपोजर एक्टिंग के लिए थिएटर के जरिए आया। उन्होंने नदीरा बाबर थिएटर ग्रुप एकजुटे के साथ काम किया, जो उनका पहला प्रोफेशनल एक्टिंग एक्सपीरियंस था। इस दौरान उन्होंने अलग अलग प्लेस में परफॉर्म किया और एक्टिंग की फाइनल डिटेल्स को समझा। थिएटर के इस सफर ने उनकी एक्टिंग स्किल्स को और पॉलिश किया और उन्हें कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट होने में मदद की। मुंबई में उनका दूसरा मेजर स्टेप मॉडलिंग था। मॉडलिंग असाइनमेंट्स के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाना शुरू की। 2005 में उन्होंने ग्रेज़म मिस्टर इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और वहां अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई।
इस कंपटीशन में उन्होंने बेस्ट स्माइल का अवार्ड जीता, जो उनकी पर्सनालिटी और चार्म को हाईलाइट करता था। मॉडलिंग असाइनमेंट्स के जरिए उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को मैनेज किया और अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे किए। सुशांत की एक्टिंग करियर की असली शुरुआत टेलीविजन से हुई। 2008 में उन्हें अपना पहला टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल मिला, जो बालाजी टेलीफिल्म्स का एक प्रोजेक्ट था। इस शो में उन्होंने प्रीत जुनेजा का रोल निभाया। हालांकि ये एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन उनके चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें नोटिस करने के लायक बना दिया। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2009 में आया, जब उन्हें जी टीवी के पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता में लीड रोल मिला। इस शो में उन्होंने मानव देशमुख का रोल प्ले किया, जो एक सिंपल और ऑनेस्ट मिडिल क्लास लड़का था। मानव का रोल सुशांत के करियर के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। उनकी और अंकिता लोखंडे की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया। शो के दौरान सुशांत और अंकिता का ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप भी हेडलाइंस में आता रहा, जो फैंस के बीच और ज्यादा क्रेज क्रिएट करता था। पवित्र रिश्ता ने सुशांत को एक हाउस होल्ड नेम बनाया और इस शो के लिए उन्हें काफी अवार्ड्स भी मिले। लेकिन सुशांत हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकलकर नए चैलेंजेस लेना चाहते थे। 2011 में उन्होंने टीवी छोड़कर बॉलीवुड में अपने कदम बढ़ाए। ये एक बहुत रिस्की डिसीजन था, क्योंकि टीवी के एस्टैब्लिश स्टार्स अक्सर बॉलीवुड में पसंद नहीं किए जाते और उनको एक्सेप्टेंस बॉलीवुड में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सुशांत का बिलीफ उनके टैलेंट और हार्ड वर्क में था। टीवी के दिनों में सुशांत ने अपने डांस टैलेंट को भी शोकेस किया। उन्होंने डांस रियलिटी शोज जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा में परफॉर्म किया। झलक दिखला जा सीजन 4 में उन्होंने अपने एनर्जेटिक और क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस से सबका दिल जीत लिया और सेकंड रनर अप रहे। इस शो ने उनकी डांसिंग स्किल्स और वर्सटैलिटी को हाईलाइट किया। सुशांत का टीवी और थिएटर का ये सफर एक मिसाल है कैसे एक आर्टिस्ट अपनी डिटर्मिनेशन और मेहनत से अपने सपनों को पूरा कर सकता है। टीवी ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स को शार्पन किया, जो बाद में बॉलीवुड में उनकी सक्सेस की बुनियाद बना। उनका सफर उन सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने पैशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। सुशांत का बॉलीवुड का सफर एक सपने के सच होने के जैसा था। उन्होंने टीवी के सफल करियर को छोड़कर बॉलीवुड में अपना नाम बनाने का फैसला किया, जो एक बहुत ही रिस्की डिसीजन था। लेकिन उनका टैलेंट, उनका हार्ड वर्क, उनकी डिटर्मिनेशन उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाने में मददगार साबित हुई। सुशांत ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 2013 में अभिषेक कपूर की फिल्म काय पोचे से किया, जो चेतन भगत की नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड थी। इस फिल्म में उन्होंने ईशान भट्ट का रोल प्ले किया, जो एक पैशनेट क्रिकेटर था। ईशान का कैरेक्टर सुशांत की एनर्जी और एंथुसियाज्म से परफेक्टली मैच करता था और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में क्रिटिक्स और ऑडियंस का दिल जीत लिया था। फिल्म का नैरेटिव, सुशांत की एफर्टलेस एक्टिंग और उनका चार्म सभी को पसंद आया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू मेल के लिए नॉमिनेट किया गया। काय पोचे की सक्सेस के बाद सुशांत को एक क्वर्की रोमांटिक कॉमेडी शुद्ध देसी रोमांस ऑफर हुई, जिसमें उन्होंने परिणीति चोपड़ा और वानी कपूर के ऑपोजिट काम किया। इस फिल्म में उन्होंने एक कंफ्यूज और कमिटमेंट फोबिक लवर का रोल प्ले किया, जो अर्बन यूथ से काफी रिलेटेबल था। फिल्म मॉडरेट हिट रही, लेकिन सुशांत की परफॉर्मेंस सभी को पसंद आई थी। 2014 में उन्होंने राजकुमार हिरानी की ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके में एक छोटा सा रोल प्ले किया, लेकिन ये रोल बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर सरफराज, जो अनुष्का शर्मा के ऑपोजिट था, छोटा जरूर था लेकिन ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना गया। पीके की मैसिव सक्सेस के बाद सुशांत का बॉलीवुड में एक रिलायबल एक्टर के रूप में नाम बन गया। सुशांत के बॉलीवुड करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2016 में आया, जब उन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में लीड रोल किया। ये फिल्म इंडियन टीम क्रिकेट के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक थी और इस फिल्म में सुशांत ने धोनी के कैरेक्टर को जिस तरह पोर्ट्रे किया, उसने सभी को इम्प्रेस कर दिया। उन्होंने फिल्म के लिए महीनों तक प्रैक्टिस की, क्रिकेट खेलना सीखा, धोनी की सिग्नेचर हेलीकॉप्टर शॉट को परफेक्ट किया और उनकी बॉडी लैंग्वेज को अडेप्ट किया। सुशांत ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग की डेप्थ और डेडिकेशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दिया। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट रही और सुशांत की परफॉर्मेंस को ऑडियंस और क्रिटिक्स ने तारीफों से नवाजा। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला। MS धोनी की सक्सेस के बाद सुशांत ने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर चैलेंजिंग रोल्स को अपनाया। 2017 में उन्होंने फिल्म राब्ता की, जिसमें उन्होंने कृति सैनन के ऑपोजिट काम किया, जो एक री-इनकार्नेशन लव स्टोरी थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन सुशांत की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई। 2018 में उन्होंने फिल्म केदारनाथ की। सारा अली खान के ऑपोजिट ये एक लव स्टोरी थी, जो उत्तराखंड फ्लड्स के बैकड्रॉप पर थी।
इस फिल्म में उन्होंने मंसूर का रोल किया, जो एक ऑनेस्ट और सेल्फलेस गाइड था। फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही और उनकी और सारा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को पसंद किया गया। 2019 में उनकी फिल्म सोनचरिया आई थी। ये फिल्म एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने डकैत का रोल प्ले किया। हालांकि फिल्म कमर्शियल हिट नहीं हुई, लेकिन क्रिटिक्स ने सुशांत की इंटेंस परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। सुशांत की आखिरी थिएट्रिकल रिलीज शिशोरे फिल्म हुई, जो एक मोटिवेशनल फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने अनिरुद्ध पाठक का रोल प्ले किया, जो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ लाइफ के अप्स एंड डाउन्स एक्सप्लोर करता है। फिल्म ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया कि फेलियर जिंदगी का अंत नहीं होता, और इस वजह से ये फिल्म ऑडियंस के दिलों को छू गई। छिछोरे एक कमर्शियल हिट रही और सुशांत के करियर की एक और मेमोरेबल फिल्म बन गई। सुशांत की बॉलीवुड करियर के दौरान उन्होंने कई बड़े सपने देखे। उन्होंने नासा जाकर ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि वो एक स्पेस बेस्ड फिल्म चंदा मामा दूर के हिस्सा बन रहे थे। हालांकि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनका डेडिकेशन उनके सपनों के लिए उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। सुशांत सिंह का बॉलीवुड का सफर उनकी वर्सैलिटी, डेडिकेशन और पैशन का प्रूफ था। एक छोटे शहर के लड़के ने अपनी टैलेंट और मेहनत के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई, और उनका नाम हमेशा बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स के साथ लिया जाएगा। सुशांत की जिंदगी जितनी सफल और रोशन थी, उतनी ही कंट्रोवर्सीज और पर्सनल चैलेंजेस से भी भरी हुई थी। बॉलीवुड के अंडरडॉग के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन उनका सफर कंट्रोवर्सीज, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ गुजरा। सुशांत की पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह हमेशा लाइमलाइट में रही। टीवी शो पवित्र रिश्ता के दौरान उनका नाम अंकिता लोखंडे के साथ जोड़ा गया, जो उनकी को स्टार और रियल लाइफ पार्टनर बन गई। उनका रिलेशनशिप लगभग 6 साल तक चला और दोनों की शादी की खबरें भी सामने आई, लेकिन 2016 में उनका ब्रेकअप हो गया, जो मीडिया और फैंस के लिए बहुत बड़ा शौक था। अंकिता के साथ अलग होने के बाद सुशांत का नाम कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, जैसे कृति सैनन, सारा अली खान एंड रिया चक्रवर्ती। 2019 में सुशांत और रिया का रिलेशनशिप पब्लिक हुआ, लेकिन ये उनका रिश्ता कंट्रोवर्सीज का शिकार बन गया। सुशांत की मौत के बाद रिया को उनकी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल डीलिंग्स के लिए काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सुशांत की जिंदगी का सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट बॉलीवुड के नेपोटिज्म कल्चर से जुड़ा था। एक आउटसाइडर के रूप में सुशांत ने हमेशा अपने टैलेंट के जरिए अपनी जगह बनाई, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के पावर डायनामिक्स और फेवरेटिज्म के साथ जोड़ा गया। 2020 में सुशांत की मौत के बाद यह मुद्दा और ज्यादा हाईलाइट हो गया। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलिब्रिटीज ने बॉलीवुड के नेपोटिज्म को ब्लेम किया और कहा कि इंडस्ट्री के बिग विग्स जैसे करण जौहर और एक सर्टेन बॉलीवुड माफिया आउटसाइडर्स को सप्रेस करती है। कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और कास्टिंग डायरेक्टर्स पर एक्यूजेशंस लगे कि उन्होंने सुशांत को साइडलाइन किया और उनके प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करवाया। उनका नाम फिल्म्स जैसे पानी और चंदा मामा दूर के साथ जोड़ा गया, जो कभी रिलीज नहीं हुई। ये एलिगेशंस और उनके कैंसिल प्रोजेक्ट्स ने बॉलीवुड के इंटरनल पॉलिटिक्स को एक्सपोज किया। सुशांत की कंट्रोवर्सीज का एक और पहलू उनकी मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया ट्रोलिंग थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड के प्रेशर, कंपटीशन और पब्लिक स्क्रूटिनी ने उनके मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल दिया। सुशांत को उनके फिल्म चॉइसेस और उनके रिलेशनशिप के लिए उनको ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर कई बार उनका मजाक बनाया गया, जो उनकी इमोशनल वेलबींग को और खराब करता था। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि कैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल करियर के प्रेशर से डील करते हैं। सुशांत की मौत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा के उनके फ्लैट में हुई। उनकी बॉडी उनके बेडरूम की सीलिंग फैन से लटका हुआ मिला और मुंबई पुलिस ने इसे पहले ही दिन सुसाइड का केस डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उनकी मौत सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि एक नेशनल डिबेट का हिस्सा बन गया, जिसमें बॉलीवुड का नेपोटिज्म, मेंटल हेल्थ, ड्रग्स और जस्टिस सिस्टम के फ्लॉस पर सवाल उठाए गए। 14 जून की सुबह सुशांत अपने बांद्रा के फ्लैट में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने स्टाफ से आम दिन की तरह बात की और अपना ब्रेकफास्ट किया, लेकिन सुबह के बाद वो अपने बेडरूम में चले गए और बाहर नहीं आए। जब उनके स्टाफ और दोस्तों ने बुलाया और उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस फ्लैट में पहुंची तो उनकी बॉडी
फैन से लटकी हुई मिली। मुंबई पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि सुशांत पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। उनकी साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थे, जो उनके मूड स्विंग्स और मेंटल हेल्थ के इश्यूज का इंडिकेशन था। सुशांत की मौत के बाद इस केस पे कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पहले तो इसे एक सिंपल सुसाइड केस माना गया, लेकिन जैसे जैसे उनकी मौत से जुड़ी और डिटेल सामने आई, ये एक मिस्ट्री बन गई। मुंबई पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान 50 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, जिसमें से उनके दोस्त, स्टाफ और बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज शामिल थे। लेकिन फैंस और सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने केस को ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। सुशांत की फैमिली की डिमांड और पब्लिक आउटरीच के बाद इस केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। सीबीआई ने इस केस के हर एंगल को एक्सप्लोर किया, चाहे वो उनकी मेंटल हेल्थ हो, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो या उनके करियर की कंट्रोवर्सीज। कई लोगों ने इस बात का दावा किया कि सुशांत की मौत एक प्लान्ड मर्डर था। उनके फैंस और कुछ सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें बॉलीवुड के पावर डायनामिक्स और माफिया के चक्कर में फंसाया गया। सुशांत के फ्लैट का सीसीटीवी फुटेज, उनके बॉडी की इंजरी मार्क्स और उनके बिहेवियर के डिटेल्स ने मर्डर के एंगल को और ज्यादा फ्यूल दिया। सुशांत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया केस के सेंटर में आई। सुशांत की फैमिली ने रिया पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सुशांत को मेंटली मैनिपुलेट किया, उनका पैसा मिसयूज किया और उन्हें ड्रग्स का आदी बनाया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह मालूम चला कि सुशांत के फ्लैट में ड्रग्स यूज होता था। रिया और उनके भाई शोविक को एनसीबी ने अरेस्ट किया और उन्होंने कबूल किया कि वो ड्रग्स प्रोक्यूर करते थे, लेकिन रिया ने हमेशा ये कहा कि वो सुशांत की मेंटल हेल्थ और उनके इलाज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन उनकी मौत के लिए नहीं। सुशांत की फैमिली ने रिया पर फाइनेंशियल फ्रॉड का भी इल्जाम लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के बैंक अकाउंट से बड़े अमाउंट विड्रॉ किए गए हैं, जिसमें रिया और उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होने का शक है। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर फैंस ने कहा कि सुशांत जैसा टैलेंटेड आउटसाइडर को बॉलीवुड के पावरफुल प्रोड्यूसर्स और स्टार्स ने साइडलाइन किया। करण जौहर, सलमान खान और आदित्य चोपड़ा जैसे बड़े नाम नेपोटिज्म के एलिगेशन के शिकार बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत को कई बड़े बैनर से बैन कर दिया गया था और उनकी 7 फिल्म्स एक साल में कैंसिल हो गई थी। फैंस का कहना था कि उन्हें इंटेंशनली आइसोलेट किया गया और उनकी मेंटल हेल्थ पर इसका बड़ा असर पड़ा। सुशांत की मौत ने मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बड़े डिस्कशन को जन्म दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को कभी भी ओपनली शेयर नहीं किया। उनके इंटरव्यूज में उन्होंने बताया था कि वो कई बार स्ट्रेस और प्रेशर फील करते हैं, लेकिन उनका अप्रोच हमेशा ऑप्टिमिस्टिक था। उनकी मौत ने दिखाया कि कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज को सीरियसली लेना चाहिए और लोगों को हेल्प लेने के लिए इनकरेज करना चाहिए। सुशांत की मौत एक मीडिया सर्कस बन गई, जिसमें उनके केस को टीआरपी और सेंसेशनलिज्म का जरिया बनाया गया। हर दिन नई एलिगेशंस और थियरीज सामने आती रही, जिसमें असली केस की इन्वेस्टिगेशन ओवरशैडो हो गई। सोशल मीडिया पर #JusticeForSSR का ट्रेंड चला और फैंस ने उनके लिए इंसाफ की डिमांड की, लेकिन मीडिया ट्रायल्स ने इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ और डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। सुशांत की मौत का असली रीजन अब तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। उनका केस एक अनरिजॉल्व मिस्ट्री बन चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है, लेकिन फैंस और फैमिली इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सुशांत की मौत ने न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। एक टैलेंटेड और एम्बिशियस एक्टर की अचानक मौत ने उनके फैंस, फैमिली और इंडस्ट्री में गहरा छापा छोड़ा। सुशांत की लेगेसी सिर्फ उनके फिल्म्स तक सीमित नहीं रही, उनकी जिंदगी के सपने, उनका जुनून और उनकी स्ट्रगल्स उन्हें एक सिंबल बना गया। सुशांत की मौत के बाद उनके फैंस ने उनके लिए इंसाफ की मांग की। जस्टिस फॉर SSR और CBI फॉर SSR जैसे हैशटैग्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गए। उनके फैंस ने उनकी मौत को एक ग्लोबल इशू बना दिया और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का प्रेशर अथॉरिटीज पर डाल दिया। फैंस ने हर एक प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाई और उनके लिए एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सुशांत के नाम के लाखों पोस्ट और कैंपेन्स चले। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड सुशांत के फैंस ने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। ये मूवमेंट एक इमोशनल कनेक्ट का एग्जाम्पल था जो उनके फैंस उनके साथ फील करते थे। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड के नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को स्पॉटलाइट किया। एक आउटसाइडर होने के नाते उनकी स्ट्रगल्स ने ऑडियंस और एस्पायरिंग एक्टर्स के बीच एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन शुरू किया। सुशांत के केस के बाद कई बड़े नाम जैसे करण जौहर और सलमान खान नेपोटिज्म के एलिगेशंस का सामना करने लगे। पब्लिक और मीडिया ने उन्हें अकाउंटेबल बनाया और डिमांड की कि इंडस्ट्री में फेयर अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। सुशांत के फैंस और कुछ सेलिब्रिटीज ने बॉलीवुड के आउटसाइडर्स को सपोर्ट करने की अपील की, जिसमें टैलेंट और हार्ड वर्क को प्रायोरिटी दी जाए, ना कि फैमिली बैकग्राउंड को। सुशांत की मौत के बाद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर एक बड़े स्केल पर बात होने लगी। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे टॉपिक्स जो अक्सर टबू माने जाते हैं, उन्हें ओपनली डिस्कस करना शुरू किया गया। कई एनजीओज और मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने सुशांत की ट्रेजेडी के बाद मेंटल हेल्थ के इंपॉर्टेंस पर कैंपेन्स चलाना शुरू की। सेलिब्रिटीज ने भी अपने मेंटल हेल्थ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिससे स्टिग्मा तोड़ने की कोशिश हुई। सुशांत के केस ने दिखाया कि प्रोफेशनल सक्सेस के साथ मेंटल वेलबींग भी जरूरी है। उनका लाइफ जर्नी एक रिमाइंडर बन गया कि हर इंसान की स्ट्रगल्स उनके अचीवमेंट्स के पीछे छुप जाते हैं। सुशांत के सपने उनके काम और इंटरव्यूज के जरिए पब्लिक के सामने आए। वो एक पैशनेट लर्नर थे और उन्होंने अपने बकेट लिस्ट में 50 सपने लिखे थे। उनके फैंस और क्लोज फ्रेंड्स ने उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। सुशांत की बकेट लिस्ट में टेलीस्कोप के जरिए सैटर्न रिंग्स को देखना, एरो मॉडलिंग सीखना और अंटार्कटिका को विजिट करना जैसे यूनिक सपने थे। फैंस ने उनका पैशन सेलिब्रेट करते हुए उनके सपनों को पूरे करने के लिए इनिशिएटिव्स उठाए। सुशांत के नाम पर उनके फैंस ने चैरिटी कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए। एजुकेशन और साइंस के लिए उनका प्यार देखते हुए स्कॉलरशिप्स और डोनेशंस दिए गए। सुशांत की आखिरी फिल्म शिशोरे उनकी लेगेसी का एक सिंबल बन गया। फिल्म का मैसेज था कि फेलियर जिंदगी का एंड नहीं होता, और ये मैसेज उनकी मौत के बाद और रेलेवेंट हो गया। फिल्म की सक्सेस और उनके मैसेज के चलते कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और एंटी सुसाइड कैंपेन शुरू की। शिशोरे फिल्म के डायलॉग ने और सुशांत के कैरेक्टर ने ऑडियंस के दिलों में एक गहरा छापा छोड़ा। सुशांत के फैंस और फ्रेंड्स ने उनके नाम को अमर बनाने के लिए कई तरीके अडॉप्ट किए। सोशल मीडिया पर सुशांत के नाम के फैन पेजेस और मेमोरियल अकाउंट्स बनाए गए, इसमें उनकी फोटोज, वीडियोस और मेमोरीज शेयर की जाती हैं। सुशांत के नाम पर एजुकेशनल स्कॉलरशिप शुरू की गई, जो उनके सपनों को और उनके प्यार को साइंस और लर्निंग के जरिए जिंदा रखता है। सुशांत की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स बनाई गई, जो उनकी जर्नी और स्ट्रगल्स को हाईलाइट करते हैं। सुशांत की जिंदगी और मौत एक ऐसे एक्टर की कहानी है जो अपने सपनों के पीछे भागा और दुनिया के सामने अपने टैलेंट का जादू बिखेरा। हालांकि उनका सफर अधूरा रहा, लेकिन उनका काम, उनका जुनून और उनके सपने देखने का तरीका हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी लेगेसी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जो हर रोज नए सपने देखते थे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। सुशांत के फैंस के लिए वो हमेशा एक इंस्पिरेशन रहेंगे, जो दिखाता है कि अगर डेडिकेशन और मेहनत हो तो कोई भी सपना मुश्किल नहीं है। सुशांत की मौत ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला के रख दिया था, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब एक प्रॉमिसिंग एक्टर की जिंदगी इस तरह से खत्म हुई। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो ग्लैमर और फेम के लिए जानी जाती है, उसके पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी छुपी होती है। स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज, मेंटल हेल्थ इश्यूज और पावर पॉलिटिक्स की। सुशांत के जाने के बाद लोगों ने उनकी ट्रेजेडी को उनके पहले के कुछ एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के साथ कंपेयर किया, जो या तो अनएक्सप्लेन्ड सर्कमस्टांसेस में गुजरे या जिन्हें इंडस्ट्री के प्रेशर का शिकार माना गया। गुरु दत्त, जो इंडियन सिनेमा के एक महान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे, उनका नाम भी एक अनएक्सप्लेन्ड ट्रेजेडी से जुड़ा है। गुरु दत्त ने प्यासा और कागज के फूल जैसे मास्टरपीसेस दिए, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ स्ट्रगल्स और प्रेशर से भरा हुआ था। 1964 में उनकी मौत ओवरडोज के कारण हुई, जो सुसाइड और एक्सीडेंटल ओवरडोज माना गया। उनके दोस्तों और उनकी फैमिली का कहना था कि वो अपने रिलेशनशिप्स और अपने प्रोफेशनल फेलियर से परेशान थे। दिव्या भारती, जो 90s की एक प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेस थी, उनकी मौत भी अनएक्सप्लेन्ड रही। सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या
दिव्या भारती ने अपना नाम बॉलीवुड में बना लिया था, लेकिन 1993 में उनके फ्लैट की बैल्कनी से गिरकर गुजरना एक मिस्ट्री बन गया। कुछ लोग इसे एक्सीडेंट मानते हैं तो कुछ लोग इसे सुसाइड या फाउल प्ले का एंगल सजेस्ट करते हैं। आज तक उनकी मौत का असली रीजन सामने नहीं आया और उनका केस एक अनरिजॉल्व पजल बन गया है। जिया खान की मौत भी सुशांत सिंह राजपूत के केस से काफी मिलती जुलती है, जो नेपोटिज्म, रिलेशनशिप इश्यूज और मेंटल हेल्थ के आसपास घूमती है। जिया की बॉडी भी उनके घर फैन से लटकी हुई मिली और इसे इनिशियली सुसाइड माना गया, लेकिन उनकी मां ने इल्जाम लगाया कि उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया और उनकी मौत के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। जिया के केस में भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन अब तक उनकी मौत का क्लियर कंक्लूजन सामने नहीं आया। परवीन बब्बी, जो एक बॉलीवुड की ग्लैम आइकन और सुपरहिट एक्ट्रेस थी, उनका केस मेंटल हेल्थ स्ट्रगल और आइसोलेशन की एक ट्रैजिक कहानी थी। परवीन बब्बी स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार थी और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में इंडस्ट्री और दुनिया से दूरी बना ली थी। 2005 में उनकी बॉडी उनके अपार्टमेंट में मिली, जब वो 3 दिन तक किसी के कांटेक्ट में नहीं थी। उनकी मौत के बाद मेंटल हेल्थ के मुद्दे पर शॉर्ट डिस्कशन तो हुआ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं बनी। बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत भी एक शॉकिंग और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट है। 2018 में दुबई के एक होटल में उनकी बॉडी बेडरूम के बाथटब में मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी, लेकिन उनकी मौत के आसपास कई कॉन्स्पिरेसीज ने जन्म लिया। फैंस और मीडिया ने उनकी मौत के असली रीजन पर सवाल उठाए, लेकिन केस ऑफिशियली बंद कर दिया गया। सिल्क स्मिथा, जो साउथ इंडियन सिनेमा की एक बोल्ड और आइकॉनिक एक्ट्रेस थी, उनका केस भी डिप्रेशन और प्रोफेशनल स्ट्रगल्स का एक एग्जाम्पल है। 1996 में उनकी बॉडी उनके घर से मिली और इसे सुसाइड डिक्लेयर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोनलीनेस और फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रही थी। सुशांत के केस और इन एक्टर्स की ट्रेजेडीज में काफी सिमिलरिटीज हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस उन केसेस में एक कॉमन थ्रेड है, जो दिखाता है कि फेम और ग्लैमर के पीछे लोग कितनी स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हैं। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करियर सेटबैक्स इन ट्रेजेडीज में एक मेजर फैक्टर हैं। इंडस्ट्री का टफ कंपटीशन और पावर डायनामिक्स कई बार टैलेंटेड एक्टर्स के लिए अनबेरेबल बन जाता है। कई केसेस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है या क्लियर कंक्लूजन्स नहीं निकल पाए, जिसमें जस्टिस सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाए जाते हैं। मीडिया ने हर केस को सेंसेशनलाइज किया है, जिसमें असली इश्यूज ओवरशैडो हो जाते हैं और जस्टिस डिले हो जाता है। हालांकि इन सब केसेस में सिमिलरिटीज हैं, सुशांत के केस ने एक अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक आउटरीच और मूवमेंट को जन्म दिया। उनका केस एक रिमाइंडर है कि ऐसे इंसिडेंट से सिर्फ सिंपैथी नहीं, बल्कि सामाजिक और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। सुशांत और इन एक्टर्स की कहानियां दिखाती हैं कि इंडस्ट्री का ग्लैमर सिर्फ एक पहलू है और उसके पीछे का स्ट्रगल समझना जरूरी है। उनकी जिंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि मेंटल हेल्थ और जस्टिस सिस्टम पर सीरियस डिस्कशंस होनी चाहिए, ताकि ऐसे केसेस फिर दोबारा ना हो। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी एक सेल्फ मेड सक्सेस की स्टोरी थी, जो एक छोटे शहर के लड़के से बॉलीवुड सुपरस्टार बनने तक की जर्नी दिखाती है। उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत के जरिए अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी मौत ने इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे के स्ट्रगल्स को सामने लाया। उनका सफर एक इंस्पिरेशन है, लेकिन उनकी ट्रेजेडी एक पेनफुल रिमाइंडर है कि फेम और सक्सेस के पीछे मेंटल हेल्थ और सिस्टमैटिक फ्लॉज को समझना जरूरी है। उनकी मौत ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, नेपोटिज्म और जस्टिस सिस्टम पर डिस्कशन शुरू की। फैंस के जज्बे ने और पब्लिक सपोर्ट ने यह दिखाया कि एक इंसान की लेगेसी को अमर बनाया जा सकता है। सुशांत का प्यार एजुकेशन, साइंस और आर्ट के लिए उन्हें एक यूनिक आइकन बनाता है। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स की नहीं है, बल्कि उन स्ट्रगल्स और सपनों की है जो हर इंसान के लिए एक मिसाल है। उनका नाम हमेशा एक लेगेसी के रूप में याद रखा जाएगा, जो इंस्पायर करता है कि जिंदगी को अपने टर्म्स पर जियो और अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से लड़ो।